हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं कि आप किस तरह से जो है भगवान जी के साथ बात करते हैं, किस तरह से आप उनके साथ अपना अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, किस तरह से आप भगवान जी को अपनी सारी बातें बता सकते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सबकी यही शिकायत होती है कि मेरी वॉइस नहीं आती है, पर मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर वीडियो में, क्योंकि मैं शाम को ये बनाती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा ज़ोर से मतलब लोगों को डिस्टर्बिंग ना हो, इसलिए मैं थोड़ा आराम से बोलती हूँ। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँ, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि हम भगवान जी के साथ कैसे अपना कनेक्शन बिठाएं। क्या हम उनके साथ हमारा कनेक्शन बिठाना ज़रूरी है या फिर नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा, आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो तो इस बात को बहुत ज़्यादा कम मानती है। ऐसा नहीं कि सारे लोग नास्तिक ही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनको हमारे खुद के जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और जो भी हमारे भगवान जी के जो अवतार हुए हैं उनके बारे में भी उनको पता ही नहीं है। तो फिर वो क्या जानेंगे और क्या वो अपने भगवान जी को मानेंगे। और उनको मतलब कोई भी एक लड़की को, मैंने जो हमारे अनिरुद्ध महाराज जो है उनके बारे में, उनकी वीडियो में मैंने एक देखा था। तो एक लड़की से उन्होंने पूछा, उसको ना ज़बरदस्ती ईसाइयों ने उसको अपने साथ ले लिया था, मतलब चर्च ले गए थे उसको। और फिर वहाँ पे जो है उनका धर्म अपनाने के लिए बोला गया था। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि मतलब जो उसने बताई वो सारी बातें एकदम बेकार थी। तो फिर उसको जब वहाँ पे उसके सामने सामने ही जब ये सारी बातें बताई गई, सब कुछ उसको बताया गया, तब जाके पता चला उसको अपने उनका, उसको ये भी पता नहीं था कि भगवान श्री राम जो है उनका भी जन्म हुआ था, वो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भी हमारे भगवान हैं। उसको कुछ पता नहीं है। और जो उनकी जो प्रेयर होती है वो उसको अच्छे से रटी हुई है, उसको सब पता है उसके बारे में। मतलब देखो किस तरह से एक लड़की को उसका दिमाग जो है इतना ज़्यादा फिराया गया कि उसको अपने भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि भगवान, हमें ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं दूसरे भगवान के खिलाफ हूँ। भगवान तो एक ही है जो भी है, लेकिन जो आगे जो भी धर्म बनाए गए हैं ना, ये सब इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं। भगवान ने जो बनाया वो तो एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, जो कि हमारा सबसे बेस्ट धर्म है, जिसमें किसी भी हिंसा के बारे में, किसी भी हिंसा के बारे में कोई भी बात ऐसे की नहीं जाती है कि उनके लिए जो है सब ठीक है, आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी मार सकते हो या ऐसा कुछ भी। मतलब कुछ और ही बात थी उसमें, कुछ अजीब ही बात करी उन्होंने, और कुछ उनकी प्रेयर का भी कुछ और ही मतलब निकला जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी। तो इस तरह से होता है। हमें आजकल की जो भी न्यू जनरेशन है उन सबको पता होना चाहिए कि हमारे भगवान कौन थे, हमारे देवी देवता कौन थे, भगवान जी ने कितने अवतार लिए हैं इस दुनिया में आकर दुष्ट को नाश करने के लिए, बुराई का अंत करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर हमारे बच्चों को पता नहीं होगा तो हमारे बच्चों को कोई भी बहला फुसला के अपना धर्म परिवर्तन करवा देगा और उनको गलत रास्ते पर लेके जाएगा। धर्म परिवर्तन करने से उनका कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे जो बेस्ट धर्म है वो हमारा सनातन धर्म ही है। लेकिन उनको कौन समझाए, उनको पता नहीं होता है। हम हर बार जो है अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं। पेरेंट्स कहाँ तक अपने बच्चों के साथ जाएंगे। जब बच्चे बड़े हो रहे तो फिर वैसे बच्चे वैसे भी इरिटेट होने लगते हैं हमारी रोकने टोकने की चीज़ों से। तो फिर हमें सबसे मेन क्या है कि हमें अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़े रखना है। उनको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, हमारा कौन से धर्म है, कौन से भगवान ने, हमारे कौन कौन से भगवान ने आकर इस धरती पे अवतार लिए हैं, और उस अवतार में, उन जो अवतार में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, इन सारी बातों के भी बारे में भी उनको पता होना चाहिए। जब वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, इन सारी स्टोरीज़ को, तो उन्हें इन सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन भी मिलेगी और वो लोग फिर दूसरे धर्म को भी नहीं मानेंगे। क्योंकि दूसरे धर्म में वो सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती है जो कि सनातन धर्म में सिखाई जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको अपने बच्चों को सही से परवरिश देनी है। और वो लोग कहीं मतलब कहते हैं ना कि आपको अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और उसको अपना दोस्त बना के उसको गलत रास्ते पर लेके जाए। उससे पहले हमें अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाना है।
जब आप अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लेते हो तब जाके वो आपकी बात मानते भी है, सुनते भी है, और फिर वो सही रास्ते पर भी चलते, और कोई उनको बहला फुसला के कोई भी गलत काम नहीं करवा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि मतलब दूसरे लोग जो होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ दूसरे लोग होते हैं जो उनको बहला फुसला के ले जाते हैं, और फिर बाद में उनको जो है नशे के काम में फंसा देते हैं, बहुत सारी बुरी बुरी लतों में, और फिर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। उनके पेरेंट्स का क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता है। जिनके बेचारों के एक एक बच्चा है, और वो लोग तो फिर जीते जी उनका मतलब नरक बन जाता है, फिर वो लाइफ ही उनकी नरक बन जाती है, क्योंकि उनके बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। लेकिन जब उनके बच्चों की लाइफ ख़त्म हो जाती है तब उनको एहसास होता है कि हमारे बच्चे किस तरह की प्रताड़ना सहन कर रहे थे, और किस तरह की चीज़ों से वो लोग जो है किस तरह की चीज़ों को वो लोग फेस कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होती है, अपने बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जब हम खुद भी हमें अपने भगवान से जोड़ना है। उनके सामने, बच्चों के सामने बैठ के ही आप उनके साथ बात करिए, अपने भगवान से जुड़िए। जो भी आपके मन में बात है ना, कुछ भी, तो आप उनसे दिल से कहिए जो भी आप बात उनको उनसे कहना चाहते हो। आप माता शबरी का उदाहरण ले लीजिए, वो उन्होंने कितने सालों तक प्रतीक्षा की अपने भगवान के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा वो मतलब आप समझ सकते, दिन नहीं सालों कितने उनकी पूरी उम्र बीत गई थी भगवान का वेट करते करते, और तब जाके भगवान आए। तो मतलब ये है कि भगवान अपना वचन निभाते हैं, जो उन्होंने बोल दिया है तो वो अपने भक्तों का मान रखते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो इसलिए जब भी आपके आजकल तो खैर कर लोगे, आजकल तो जब हम कुछ भी करते हैं तो उसका साथ साथ ही हमें फल मिल जाता है। फिर हम अच्छा करें तो अच्छा मिलता है, बुरा करें तो बुरा मिलता है। तो ये सारी चीज़ों पे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है ये सारी चीज़ें। तो जब हम भगवान को अपने से मतलब कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारे बच्चों की बुद्धि अपने आप ठीक हो जाती है। अगर कहीं पे कुछ लोगों की बुरी नज़र पड़ भी गई है हमारे बच्चों पे तो भी वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपने भगवान के शरण में अपने बच्चों को भी रखा हुआ है, खुद भी, और फिर आपकी सारी चीज़ें आपके भगवान के सहारे पे ही चल रही है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब सुरक्षित है। और आप उनसे अपने मन की बातें करिए, जो भी आपके मन में बातें हैं आप उनसे कहिए। और कुछ भी आप काम करना चाहते हो, जो भी बात है, आप छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे आप अपने एक दोस्त होता है ना, हमारी लाइफ में दोस्त होता है, हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे मम्मी पापा, वो सब होते हैं। तो फिर जब हम उनसे इस तरह की बात करते हैं ना, जैसे कि मतलब कि हमें आज ये करना है वो करना है, तो फिर आप इस तरह से भगवान जी को भी इस तरह से अपनी लाइफ में उनको भी जगह देनी होती है, और उनसे भी आप बात कर सकते हैं अच्छे से। तो फिर इस तरह से अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपकी लाइफ फिर अच्छी हो जाती है, और आपके बच्चों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो फिर आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।